अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट इम्तियाज़ मीरजत और आज का हमारा टॉपिक है तलाक का। तलाक की कानूनी क्या हैसियत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 ये कहता है कि मर्द बीवी को तलाक दे सकता है अगर कोई रीज़न्स हैं, कोई वजूहात हैं उनकी बुनियाद पे, या अगर कोई पर्सनल रीज़न्स हैं तो भी वो दे सकता है, जो कि वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई औरत तलाक लेती है शोहर से तो क्या उसको क्या पावर्स हैं कानून में। तो जी, कानून में ये है कि आपके जो भी निकाह नामा होता है उसका एक क्लॉज 18 होता है, 18 नंबर कॉलम। जब निकाह हो रहा होता है उस टाइम पे वो निकाह नामा भरा जाता है। उसके अंदर अगर उस टाइम पे निकाह के टाइम पे औरत को ये पावर दिया गया हो कि वो मर्द को तलाक दे सकती है, अगर उस कॉलम में लिखा हुआ हो तो उस शर्त में औरत जो है मर्द को तलाक दे सकती है। दूसरी सूरत में अगर उस कॉलम में ये शर्त नहीं, अमूमन हमारे पास नहीं लिखी जाती, कुछ लोग लिखवाते हैं कि आगे पता नहीं क्या हो, लेकिन यह है कि अगर वो शर्त नहीं लिखी हुई, वो कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो औरत के पास क्या पावर्स हैं। अगर ये शर्त नहीं लिखी हुई तो औरत जो है वो फैमिली कोर्ट में जाएगी और सूट फाइल करेगी, फैमिली सूट फॉर खुला। वो खुला ले सकती है। खुला भी एक किस्म की तलाक होती है, वो कोर्ट के थ्रू लेती है। कोर्ट जो उसका शोहर होता है उसको नोटिस जारी करती है, और अगर वो नहीं आता, केसेस में बार बार अगर नोटिस जाते हैं और वो नहीं आता, तो उसके बाद एक पार्टी एक तरफा फैसला किया जाता है कि तलाक ग्रांट की जाती है, खुला ग्रांट की जाती है। अदरवाइज अगर वो आता है तो उसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि कोर्ट जो है एक प्री ट्रायल का एक स्टेज होता है, उसमें कोर्ट दोनों को बिठाती है, मियाँ बीवी दोनों को बिठाती है, और कोर्ट ये कहती है कि भाई ये खुला होने से पहले अगर आप चाहते हैं तो आपस में बैठ के बात करें। और जज जो है वो कोशिश करता है कि इनका सेटलमेंट हो जाए। अगर सेटलमेंट नहीं होता, प्री ट्रायल फेल होता है, तो जज जो है वो सूट को डिक्री कर देता है। डिक्री से मुराद ये है कि वो औरत को खुला दे देता है और खुला औरत के हक में ग्रांट हो जाती है। वो भी एक किस्म का तलाक है, एक किस्म की तलाक है। और उसके बाद जो चेयरमैन आर्बिट्रेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास यूसीज हैं, तो यूसी का जो चेयरमैन होता है उसको वो डिक्री आप देते हैं, और वो जो है एक डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कि नादरा में भी अपडेटेड होता है। तो ये तरीक़ेकार होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि जी, अगर किसी को बच्चे हैं तो वो बच्चे किसको मिलेंगे। तो बच्चों की कस्टडी के बारे में मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कानून में क्या उनको पावर्स दिए गए हैं। और अगर देखें, खुला में अगर औरत जाती है खुला लेने मर्द से, तो जो हक महर की रकम होती है वो उसे छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर मर्द उसको तलाक देता है तो बिल्कुल मर्द पाबंद है हक महर की रकम देने का, और उसको देनी पड़ती है। और अगर औरत खुद जाती है तो वो उसे छोड़ना पड़ता है। ये कानून में है कि अगर औरत खुद जाती है तो उसे डावर अमाउंट, जिसको हम कहते हैं हक महर, वो उसे छोड़ना पड़ता है, जो कि वो नहीं ले सकती। देखें, एक लीगल इशू ये भी है, बल्कि आम तौर पे ये इशू है कि अगर मर्द तलाक दे देता है औरत को, तो क्या औरत को मेंटेनेंस, जिसे खर्चा कहा जाता है, बीवी का खर्चा, मेंटेनेंस का अमाउंट देगा या नहीं देगा। उसका ये है कि जब तक, अब हमारे पास क्या होता है कि लोग जो है बीवी को छोड़ देते हैं, तलाक नहीं देते, 2 साल के बाद तलाक देते हैं। तो उसके लिए ये है कि कानून ये कहता है कि जब तक वो उसके निकाह में थी, भले वो वहाँ नहीं रहती थी, लेकिन वो उसको खर्चा देगा जिसका वो पाबंद है। और रही बात के आगे कहाँ तक देगा खर्चा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा तो मतलब जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने जितने नहीं हो जाते, तब तक बाप को देना ही देना होता है। लेकिन अगर किसी को बच्चे नहीं हैं, कोई औलाद नहीं है, तो फिर बीवी को वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वो निकाह में है तब तक का खर्चा देगा, मेंटेनेंस देगा, और उससे तलाक जब अनाउंस करेगा उसके 3 महीने बाद तक का देगा। इद्दत पीरियड तक का मेंटेनेंस भरने का वो पाबंद है। थैंक यू।